हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डंका सच का। मैं शिवली आपके लिए लेके आया हूं एक और टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे ईरान के ऊपर और अफ़गानिस्तान के तालिबान के ऊपर। अफ़गानिस्तान के तालिबान और ईरान की दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। तालिबान के वजूद में आने के बाद से ही ईरान ने तालिबान के ख़िलाफ़ कमर कस ली थी। तालिबान के जानी दुश्मन नॉर्दर्न अलायंस को ईरान हर तरह से मदद पहुंचाता रहा था। ईरान की तालिबान से दुश्मनी इस दर्जे की थी कि उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि अमेरिका उसका दुश्मन है। ईरान उसे शैतान बुजुर्ग कहता है। ईरान में सबसे ज़्यादा लगने वाला नारा मर्ग बर अमेरिका है, यानी अमेरिका मुर्दाबाद। ईरान की सरहद से लगे इलाके में अमेरिका की नेवी सील कमांडोज़ ने तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। अमरीकी कमांडोज़ को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया। अमरीकी फोर्सेस ने अंदर और बाहर से बहुत कोशिश की कि वो तालिबान का घेरा तोड़कर निकल जाए, लेकिन तालिबान का घेरा नहीं तोड़ सके। करीब था कि नेवी सील तालिबान के हाथों सैंडविच हो जाते, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब ने बाहर से एक अनएक्सपेक्टेड ज़ोरदार हमला करके तालिबान की घेराबंदी को तोड़ दिया और अमेरिकन कमांडोज़ को निकाल ले गए। इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान की नज़र में शैतान बुजुर्ग से बड़ा बुजुर्ग कौन। हालांकि तालिबान भी इस्लाम की और इस्लामी निज़ाम की बात करते रहे हैं और ईरान में भी इनकलाब इस्लाम के नाम पर ही आया है। वहाँ ईरान में भी मौलवियों की हुकूमत है, यहाँ तालिबान भी मौलवी हैं। बस फ़र्क है तो इतना कि ईरान फ़िक़्ह जाफ़रिया पर अमल करने वाली शिया हुकूमत है और तालिबान इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा के फ़िक़्ह पे चलने वाले सुन्नी मुसलमान हैं। वहाँ भी इस्लाम का बेलचक इंटरप्रिटेशन है और यहाँ तालिबान में भी। लेकिन इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी भी दोनों को करीब नहीं ला सकी। लेकिन साहब, अब तो सीन ही कुछ और है। आपको शायद जल्दी यकीन ना हो। तालिबान को टेररिस्ट कहने वाले, लुटेरे कहने वाले, शियाओं का कातिल कहने वाले आज तालिबान को अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री की दावत पर ईरान बुला रहे हैं। तालिबान के डेलीगेशन का तेहरान में रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है। तालिबान के नंबर 2 मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर तालिबान के हाई लेवल डेलीगेशन के साथ तेहरान का दौरा कर चुके हैं, वो भी एक बार नहीं, 3 बार। ईरान का मशहूर डेली अखबार केहान, जिसके चीफ एडिटर हुसैन शरीयत मदारी हैं, ये वली फ़क़ीह से और ईरान के पॉलिसी मेकर्स के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं। इनके अखबार केहान में जून के आखिरी हफ्ते में एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल छपा जिसका टाइटल था तालिबान ने अफ़गानिस्तान में शिया आबादी के ख़िलाफ़ कोई जुर्म नहीं किया। ये आर्टिकल केहान में परमानेंट कॉलम लिखने वाले जाफ़र बोलारी ने लिखा था। ये आर्टिकल बताता है कि ईरान की फ़ॉरेन पॉलिसी में तालिबान को लेकर एक बड़ी शिफ्ट हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ईरान के सिपाह पासदारा ने इनकलाब की अनऑफिशियल मीडिया विंग के तौर पर शोहरत रखती है। ये ईरान की पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करती है और ईरान की इमेज मेकिंग के लिए काम करती है और ईरान के लिए प्रोपेगेंडे का भी काम करती है। इसके डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन अफेयर्स हस्साम रिजवी ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB को दिए अपने इंटरव्यू में पूछे गए सवाल पर तालिबान को डिफेंड किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान की हज़ारा शिया बिरादरी को तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार उठाने पर ख़बरदार करते हुए कहा कि अगर हज़ारा कबीला तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू करता है और इस लड़ाई में शिया मारे जाते हैं तो इसका इल्ज़ाम तालिबान पर नहीं बल्कि शिया हज़ारा कबीले पर होगा। हस्साम रिजवी ने कहा कि इस वक्त मीडिया अफ़गानिस्तान के शिया कबीले को भड़का रहा है। हज़ारा शियाओं से कहा जा रहा है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लें। उकसाने वालों का इल्ज़ाम है कि तालिबान शिया बिरादरी के कत्लेआम का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने ना ही पास में शियों का कत्लेआम किया है और ना ही फ्यूचर में इसका कोई इम्कान है। हस्साम रिजवी ने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के शिया हज़ारा अमरीकी हथियार लेकर तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू करते हैं, इसके नतीजे में होने वाले नुकसान की ज़िम्मेदारी हज़ारा शिया बिरादरी पर ही होगी। हस्साम रिजवी ने कहा, लड़ाई की सूरत में दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे और कहा जाएगा कि तालिबान शिया बिरादरी का कत्लेआम कर रहे हैं। हस्साम रिजवी ने शिया बिरादरी पर जोर दिया कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार ना उठाएं।
ان کے کہنے کے مطابق دشمن چاہتا ہے کہ افغانستان کو شیعہ سنی جنگ میں دھکیل دیا جائے۔ یہ تھے حسام رضوی صاحب۔ آج کل افغانستان میں پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ طالبان کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا جائے، اس کے لیے ہتھیار اور رقمیں بانٹی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے شیعہ ہزارہ قبیلے کی ریپریزنٹیٹیو جماعت حزب وحدت اسلامی کے چیئرمین استاد کریم خلیلی طالبان کے خلاف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور حسام رضوی کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ طالبان کا جادو کس طرح ایران کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ بس اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آخر تک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا